Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, subject statistics and chapter number 1, index number. Friends, last time हमने वीडियो के अंदर डिस्कस करा था ग्रुप इंडेक्स नंबर एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडेक्स नंबर. पार्ट 4 के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर कि इंडेक्स नंबर का कहां कहां कैसे यूज होता रहता है, वो ध्यान रख लेना खास. ऐसे जनरल नोशन की बात करने जाओगे, समझ लेना खास. जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है जनरल नोशन के अंदर कि इंडेक्स नंबर इज जनरली यूज्ड फॉर द वेरिएबल एज वेल एज फॉर द प्राइस लेवल. इट कैन बी चेंजेस, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द वेरिएबल एज वेल एज प्राइस लेवल. बट नाउ अ डे ऐसा बोला जाता है कि इंडेक्स नंबर का यूज तो जनरली कोई भी आइटम की प्राइस लेवल मेजरमेंट करने के लिए यूज होता रहता है सिंपल थिंग्स के अंदर. बट नाउ अ डे इट माइट बी यूज्ड वाइड कॉन्सेप्ट्स अपार्ट फ्रॉम द प्राइस लेवल. आज आप देखने जाओगे ना तो प्राइस लेवल के अलावा भी इंडेक्स नंबर का यूज बहुत जगह पर होता रहता है, बहुत जगह पर है. मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी जगह पर इंडेक्स नंबर का यूज होता रहता है. बाकी पहले ऐसी सिचुएशन थी कि पहले खाली कोई भी कॉमोडिटीज के वेरिएबल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए एज वेल एज प्राइस लेवल मेजरमेंट करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता था. बट नाउ अ डे द सिचुएशंस आर डिफरेंट. आज की बात करने जाओगे तो आज सिचुएशन पूरी अलग है. आज देखने जाओगे तो इंडेक्स नंबर का यूज वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलता है. बट वी हैव टू स्टडी ओनली फॉर अवर कंट्रीज. हमको अपनी देश के बारे में यहाँ पर जानकारी लेने की है कि हमारे देश के अंदर इंडेक्स नंबर का यूज कहाँ होता है. डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन ने अपनी तरह से यहाँ पर स्टडी करा हुआ है और आफ्टर स्टडिंग वो लोगों ने बहुत चीज यहाँ पर फाइंड आउट करी हुई है कि इंडेक्स नंबर का यूज कहाँ होगा. सबसे पहली चीज आज मैं बताने जाऊंगा तो इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेड्स. इंडेक्स नंबर इज यूज्ड फॉर ट्रेड. पहली चीज इंडेक्स नंबर का यूज कहाँ होता है. फर्स्ट चीज इंडेक्स नंबर इज यूज फॉर ट्रेड. ट्रेड मतलब व्यापार. आज अपने कंट्री की बात करने जाओगे तो अपने कंट्री के अंदर बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यापार. इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ अवर कंट्रीज, अपने कंट्री की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या है बराबर, वी कैन नो ओनली थ्रू द इंडेक्स नंबर ऑफ ट्रेड. ये ट्रेड इंडेक्स नंबर से हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशंस बराबर, इवन वी कैन नो द ट्रेडर्स एज वेल एज कस्टमर्स ओपिनियंस. खासकर बेसिकली देखने जाओगे तो ट्रेडर्स ओपिनियंस, व्यापारी लोग किस तरह से बिजनेस को यहाँ पर करना आगे चाहते रहते हैं, वो लोगों की आगे प्रोसीजर्स क्या है, वो लोगों की थॉट्स क्या है, सभी चीज़ों को प्रॉपर गाइडलाइंस जो है ट्रेड गाइडलाइंस जो इंडेक्स नंबर थ्रू यहाँ पर आपको मिल सकती है. एक ये बेसिक इंपॉर्टेंस बताया हुआ है कि इंडेक्स नंबर इज यूज फॉर क्या लिखा है, ट्रेड्स बराबर. ट्रेड के लिए हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस व्यापार. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर. होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर होलसेल प्राइस, कोई भी कंट्री की होलसेल प्राइस जानना हो. एक्चुअली गुड्स आर अवेलेबल फॉर, एक्चुअली कोई भी गुड्स जब मैन्युफैक्चर होता है ना तो आफ्टर प्रोड्यूसिंग द गुड्स बराबर सडनली इट कैन नॉट बी सेल्ड आउट. कोई भी गुड्स एक बार प्रोड्यूस करने के बाद इमीडिएटली उसको सोल्ड आउट कर सकते नहीं है, समझ लेना खास. वो गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू जाता है होलसेलर, होलसेलर थ्रू जाता है रिटेलर, एंड रिटेलर थ्रू बाद में जाएगा कहाँ पर, कस्टमर के पास. तो आज होलसेल प्राइस हमको जानना है तो होलसेल प्राइस भी यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर थ्रू जान सकते हैं. कोई भी कॉमोडिटीज, हाँ ध्यान रखना, मैं कोई एक पर्टिकुलर कॉमोडिटीज की बात करता ही नहीं हूँ. दूसरी मेन चीज आज आपको पता होना चाहिए कि
डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स आर टोटली डिपेंड अपॉन द प्राइस। आज बेसिकली ऐसा होता है कि कोई भी वस्तु की डिमांड जो बहुत ज़्यादा हाई होती जाएगी ना, प्राइस राइज हो जाएगी, तो नियम है एक ये भी ध्यान रखना, इन्फ्लेशन अकर्स इन अवर कंट्रीज। बहुत ज़्यादा भाव बढ़ते जाएंगे वस्तु के तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली अराइज होगा। तो इसके ऊपर से एक बेसिक फॉर्मूला भी इसके अंदर है। अगर जो आपको कोई भी कंट्री की बात करने जाओगे और कोई भी वस्तु की जो होलसेल प्राइस जानना हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर जानना हो, तो एक फॉर्मूला है, बराबर। फॉर्मूला ध्यान रख लेना, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की होलसेल प्राइस माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। करंट ईयर की प्राइस में से प्रीवियस ईयर की प्राइस माइनस करो और डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की प्राइस करो, इनटू 100 कर दो। तो फ्रेंड्स ये जो मिलेगा ना आपको, वो मिलेगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन। याद रखना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अपने देश के अंदर फुगावा हर साल बढ़ता जाता रहता है। इन्फ्लेशन को गुजराती में फुगावा बोलते हैं। फुगावा मतलब क्या होगा, प्राइस राइज इन ऑल लेवल्स। यहां पर प्राइस राइज की बात, प्राइस राइज शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चीज के भाव बढ़ती है, इट इज नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को क्या मतलब है, कोई भी वस्तु के भाव कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाते रहते हो, वो इन्फ्लेशन में आवे। बाकी सपोज अचानक कोई वस्तु की डिमांड बढ़ गई शॉर्ट टर्म के लिए, डिपेंड अपॉन सीजन, सीजन दरमियान सपोज ओनियन के भाव जो 10 रुपये किलो चलते थे अचानक भाव 80 रुपये हो गए, या लेमन के भाव एक कोरोना की सिचुएशन के अंदर जो नॉर्मली 10 या 20 रुपये किलो मिलते वो सपोज 100-150 रुपये हो गए। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी प्राइस राइज होती है, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म से मतलब है, ये ध्यान रखना। इसीलिए होलसेल प्राइस जो इंडेक्स नंबर जानना हो और इन्फ्लेशन भी जानना हो तो ये इंडेक्स नंबर थ्रू हम जान सकते हैं कि वस्तु की भाव के अंदर यहाँ पर कितना बढ़ावा होता है, कितना यहाँ पर घटावा यहाँ पर, तो वो सब चीज़ें ये इंडेक्स नंबर थ्रू हम जान सकते हैं, बराबर। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर के अंदर ये बताया, इंडेक्स नंबर इज यूज फॉर ट्रेड, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। थर्ड वन ध्यान रखना, वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अपनी कंट्री के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड सबका सेम है नहीं, सभी फैमिली यहाँ पर देखने जाओगे तो एक्चुअली बोला जाता है लिविंग स्टैंडर्ड इज टोटली डिपेंड अपॉन द इनकम फैक्टर। इंडिया के अंदर सो मैनी ह्यूज डिफरेंस अबाउट द इनकम, गैप आपको देखने को मिलेगा। सबकी इनकम एक समान होती नहीं है, लोगों की अलग अलग यहाँ पर इनकम होती है। इनकम यहाँ पर चेंज होगी तो डेफिनेटली कंजप्शन के अंदर भी चेंज देखने को मिलेगा। वपराश, कोई इंसान महीने में 1 लाख रुपए कमाओगा तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होगा, कोई इंसान महीने में 20 कमाता होगा तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, अलग होगा। तो आज रीज़न क्या है कि द इंडेक्स नंबर हेल्प्स क्या करता है टू डिटरमाइन, हमको कोई भी चीज़ के बारे में डिटरमाइन करना है अबाउट द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, खरीदने की शक्ति, इवन महंगवारी, डियरनेस अलाउंस बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर थ्रू जान सकता हूँ। परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति, वो तो अभी जो मैंने बताया, खरीदने की शक्ति किसके ऊपर डिपेंड होगी, इनकम। इंसान जितना कमाता होगा उस तरह से सामने उसकी खरीदने की शक्ति भी क्या हुए बढ़े। इनकम नहीं होगी तो कहाँ से वो खर्चा करेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अगर जानना हो तो ये हम इंडेक्स नंबर थ्रू जान सकते हैं, क्योंकि 5 चीज़ आवे, रोटी कपड़ा मकान, मतलब फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूअल एंड मिसलेनियस। ये 5 चीज़ इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, बराबर।
कोई भी कंट्री के अंदर ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जानना हो तो हम जान सकते हैं। चौथी चीज, इंडेक्स नंबर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी ध्यान रखना, इंडेक्स नंबर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूं तो अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट रेशियो बहुत स्लो है कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अपनी कंट्री अभी डेवलपिंग है। अगर हम डेवलप्ड नेशन की कंपैरिजन करेंगे तो आज ह्यूमन डेवलपमेंट, एवरी ईयर इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती रहती है, समझ लो एवरी ईयर इतनी पॉपुलेशन बढ़ती है कि सामने यहाँ पर अदर कंट्री का कंपैरिजन करने जाओगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर विद अदर कंट्रीज। डे बाय डे हर चीज की जरूरियत यहाँ पर बढ़ती जाएगी। जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डेफिनेटली ध्यान रखना, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सामने क्या होगा, लोगों की जरूरियात, जो बेसिक नेसेसिटीज वो भी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। लोगों का ह्यूमन बिहेवियर, खासकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब चीजें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इलिटरेसी, मेडिकल, ये सब चीजों की जरूरियात भी बढ़ती जाएगी। और इवन ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। आज ये आपको मेन हेडिंग खास ध्यान रखना, कहाँ कहाँ उसका यूज होता रहता है, इसलिए शॉर्टली बता रहा हूं। पांचवा पॉइंट, इंडेक्स नंबर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अपने कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर इवन कोई भी फार्मर्स को कितना प्राइस लेवल मिलना चाहिए, कितना प्राइस यहाँ पर मिलना चाहिए, वो इंडेक्स नंबर हमको दिखाता रहता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर अफेक्टेड होते कौन, फार्मर्स को पता होती नहीं है कि कोई भी वस्तु की प्राइस कितनी रखने की, क्यों, डिपेंड, नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, बराबर। तो ये इंडेक्स नंबर थ्रू गाइडलाइन मिलती रहती है कि खेडूत को कितना प्राइस मिलना चाहिए, कितना सपोर्ट मिलना चाहिए, वो ये इंडेक्स नंबर थ्रू मालूम पड़ सकते रहते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी अरे ऑलमोस्ट आप देखने जाओगे तो 11 पॉइंट्स यहाँ पर से, बराबर। छठा पॉइंट, इंडेक्स नंबर ऑफ नेशनल इनकम, इंडेक्स नंबर फॉर देश की इनकम, अपने देश की इनकम कितनी है वो भी जानना हो तो इंडेक्स नंबर थ्रू जान सकते हैं। अपना देश जो डेवलपिंग नेशन से हर सेक्टर के अंदर कितना प्रोग्रेस हुआ है, एवरी सेक्टर। इनकम जानना हो तो एक सेक्टर से हम जान सकते नहीं है, हर सेक्टर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सो वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट नेशनल इनकम, अदरवाइज तो पॉसिबल है ही नहीं, बराबर। नेशनल इनकम एज वेल एज पर कैपिटा इनकम कैनॉट बी मेजर्स इफ वी कैनॉट फाइंड आउट द परफेक्ट डेटा। अगर जो हमारे पास परफेक्ट डेटा नहीं होगा तो इंडेक्स नंबर नेशनल इनकम का यहाँ पर जान सकते, पर फिर भी इंडेक्स नंबर से हमको गाइडलाइन मिल सकती है कि हर गवर्नमेंट, पता है, हर 5 साल के बाद एक योजना नक्की करता है, एवरी 5 ईयर प्लानिंग। 5 साल के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्रेस करा, क्या वो रिपोर्टिंग इंडेक्स नंबर थ्रू यहाँ पर मिलता रहता है। कौन से सेक्टर में क्या डेवलप हुआ, वो सब चीज़ें ये इंडेक्स नंबर थ्रू मालूम पड़ सकते हैं। इसीलिए बताया कि इंडेक्स नंबर फॉर नेशनल इनकम, अपने देश की नेशनल इनकम के अंदर भी यहाँ पर देखने जाओगे तो इंडेक्स नंबर थ्रू यहाँ पर मेजरमेंट हो सकता है। इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देश अपना खेतीबाड़ी प्रधान है, समझ लो खेती प्रधान है, उसके अलावा भी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी हम बहुत डिपेंड्स हैं। तो इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज अलग अलग टाइप की है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, टाइनी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हैवी लार्ज इंडस्ट्रीज, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है तो वो इंडस्ट्रीज के अंदर कितना प्रोडक्शन यहाँ पर कि जिसकी रिक्वायरमेंट अपनी कंट्री के अंदर है। इवन
लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है विद द हेल्प ऑफ द इंडस्ट्रीज, जॉब अपॉर्चुनिटी, वो आपको इंडेक्स नंबर थ्रू लोगों को क्या यहाँ पर मिलते रहते। इवन खासकर देखने जाओगे तो प्रोडक्शन के अंदर जो चेंजेस आपको देखने को मिलता है, प्रोडक्शन के अंदर जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो इंडस्ट्रियल थ्रू यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? ये हेल्प प्रोवाइड करती है इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इवन अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स बराबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होगा? आज एक वस्तु समझो, करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू ही करेंसी के बारे में जानकारी मिल सकती है कि हम अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में कोई भी गुड्स सोल्ड करेंगे तो यहाँ पर यूनिट यहाँ पर कितना प्राइस लेवल मेंटेन रखना है। दूसरी मेन चीज, जितना एक्सपोर्ट्स करेंगे फॉरेन के पैसे अपने यहाँ पर आएंगे। तो आज करेंसी जिसको फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वी कैन मेजर द फॉरेन एक्सचेंज बराबर, ये एक चीज। और दूसरा, दो कंट्री के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो डेटा है ना, आंकड़े, ये इंडेक्स नंबर से ही हमको क्या जानकारी मिल सकती है। पहले के कंपेयर में आज देखने जाओगे तो आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? रीज़न, क्योंकि साथ में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सेक्टर, वो सब चीज़ों के अंदर ह्यूज चेंजेस यहाँ पर आए हैं। इसकी वजह से आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया हुआ है। तो एक फ़ायदा ये भी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। उसकी बात 9 नंबर का पॉइंट, इंडेक्स नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल, कच्चा माल सामान। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता रहता है? कच्चा माल सामान। अपनी कंट्री के अंदर क्या होगा कि कोई भी गुड्स हम कंप्लीट करते ना रॉ मटेरियल से, अगर रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल टाइम टू टाइम नहीं होगा, प्राइस कितनी रखने की है। आज एक चीज़ समझो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या सोचेगी कि आज जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस करती है, आफ्टर प्रोड्यूसिंग द गुड्स मार्केट में उसको सेल करना पड़े, तो सेलिंग प्राइस कितनी मेंटेन रखने की है, डिपेंड अपॉन कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, जो ये इंडेक्स नंबर थ्रू हमको क्या जानकारी मिल सकती है, पर यूनिट कॉस्ट। एक ये भी ध्यान रखना, रीजन क्या होगा, एक एक चीज, एक एक कमोडिटीज और उसके यूनिट वाइज, पीस वाइज, केजी, किलोग्राम, मीटर, लीटर, कुछ भी हो, वो जानकारी लेनी हो तो हम उस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कैसे इंडेक्स नंबर का यूज कहाँ कहाँ होता रहता है। ठीक है ना, यूजेस ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स नंबर का यूज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलता रहता है। ये ऑलमोस्ट आपको जो जरूरियात वाली चीज़ थी ये आपको 9 पॉइंट्स बताए। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, पर जितने इम्पोर्टेंट और जो जरूरी पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना खास, इंडेक्स नंबर इज यूज फॉर ट्रेड, होलसेल प्राइस जानने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है, एग्रीकल्चरल कोई भी प्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेने के लिए, एज वेल एज अपनी कंट्री की नेशनल इनकम मेजरमेंट करने के लिए, इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर आपको जानना हो तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जानने के लिए भी आपको इंडेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है। इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, हर कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो मेजर करना हो तो अभी हम कर सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट आपको बता दिया, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट मेजर करना हो तो अभी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना, तो आज इतना पॉइंट ये वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रख लेना, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।